जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक महानायक एपिसोड बंद हो चुका है, जिसके बाद दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि इस एपिसोड को चालू रखने के लिए। और दोस्तों, मैं भी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर क्यों ये एपिसोड बंद किया गया। और ये इस तरह से बीच में ही बंद करना सभी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। सबको उतना ही दुख पहुंचा है जितने भी लोग इस एपिसोड से जुड़े हुए थे और सभी इस एपिसोड को देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा तो मैं भी इस एपिसोड से जुड़ी रही हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताऊँगी तो आप सभी को बहुत हैरानी होगी कि सच में मैं भी इस एपिसोड से कितना ज़्यादा जुड़ी थी। दोस्तों चलिए, मैं कुछ अपने बारे में बताने जा रही हूँ जो मेरा इस एपिसोड से कनेक्शन था और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ तो किसी से कुछ बात शेयर नहीं कर पाती हूँ। और दोस्तों जितना भी बात है मैं आप लोगों से बिंदास शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि एक आप ही लोग हैं जो मेरा साथ देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को कुछ भी बताने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं होती है, इसीलिए मैं दिल खोल के आप लोगों से ही बात करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं कुछ अपने बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो एपिसोड से मैं जुड़ी रही, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो ये एपिसोड है ना 2019 में आया था और उस समय से मैं भी देख रही हूँ। और दोस्तों मैं एक वीडियो डाली हुई हूँ कि कैसे मैं उस एपिसोड से जुड़ी रही, कुछ बातें बताई और कुछ बातें जो है कि नहीं बताई। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ इस एपिसोड के बदले। दोस्तों जब से मैं इस एपिसोड का रिव्यू करने लगी तब से बहुत ऐसी चीज़ है जो मेरे लाइफ में बंद हो चुकी थी। जो आज़ादी होती है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, बस इसलिए कि आप लोग एपिसोड को रोज़ देखें। दोस्तों मेरा शादी जो है 2019 में हुआ था और 19 के बाद 19 में 1 साल तक मैं इस एपिसोड से नहीं जुड़ी रही, नहीं बनाती, देखती थी लेकिन बनाती नहीं थी, इसका रिव्यू नहीं करती थी, क्योंकि कुछ परेशानी थी। घर का जो कुछ प्रॉब्लम था वो बस घरेलू थोड़ा परेशानी थी, वो उसी को सोल्व करने में लग गई। 1 साल तक मैंने इस पे काम नहीं किया, लेकिन हाँ दोस्तों चैनल मैंने बना लिया था। 1 मंथ काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। उस समय मेरा फर्स्ट जो बच्चा है वो उसका थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब रहता था, तो पूरा समय अपने बच्चे को देती थी, इसीलिए मैं इस एपिसोड को नहीं बना पाती थी। लेकिन दोस्तों उस समय जो मेरा मायके है वहाँ पे मैं जाती थी, आती थी। और उसके बाद से दोस्तों मैं जब इस एपिसोड पे काम करने लगी ना, तो ऐसे काम करने लगी कि हाँ रोज़ सुबह में एपिसोड डालना है, रोज़ यही चलता था। लेकिन जो मेरे पति है उस एपिसोड को लेकर के बहुत ज़्यादा काफ़ी उनका लगाव था, और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहते थे कि अगर आप एपिसोड बना रहे तो उसको समय पे डाला कीजिए, ताकि आपका पब्लिक आपको चाहे पसंद करे। और हाँ, वो हमेशा मुझसे यही बात कहते थे कि आप पब्लिक के साथ खेलिएगा मत, क्योंकि आपको ही उस पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए आप हमेशा समय पे एपिसोड को डाला कीजिए। दोस्तों कभी कभी जब लेट हो जाता था ना, तो इसलिए डर नहीं लगता था कि हाँ आप लोग क्या बोलेंगे कि समय पे नहीं वीडियो डाले, लेकिन मेरे पति से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत डांटते थे कि आप किस कारण से एपिसोड को लेट किए, क्या वजह रही जो आज एपिसोड देर से डलाया। तो उनको बताना पड़ता था कि हाँ ये वजह रही, जो भी प्रॉब्लम थी वो बताते थे। तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि आप जितना भी काम है सब बाद में कीजिएगा, पहले एपिसोड को बना के डाल दीजिए, ताकि आपके पब्लिक उनसे जुड़े रहे, देख सके, क्योंकि ये एपिसोड सभी लोग काफ़ी पसंद करते हैं और उन्हें उत्सुकता रहती है इस एपिसोड को देखने के लिए, इसीलिए आप एपिसोड को डालते रहिए। और दोस्तों आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, इस एपिसोड की वजह से मैं 2 साल से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, क्योंकि यही वजह रही कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो कैसे एपिसोड को बनाऊँगी। दोस्तों पहले मैं रिव्यू करती थी तो उसके लिए एडजस्ट कर लेती थी, क्योंकि रिव्यू करना था तो कैसे भी करके आवाज़ बस रिकॉर्डिंग करना था, उसके लिए मैं वो एडजस्ट कर लेती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब से मैं इस वीडियो में आने लगी, एपिसोड बनाने लगी, उस समय से मैं बिल्कुल भी नहीं गई हूँ अपने मायके, और 2 साल हो गए मुझे वहाँ पे गए हुए, क्योंकि बहुत याद भी आती है कि जा चलते हैं नहीं चलते हैं।
लेकिन मेरे पति बस यही कहते हैं कि हाँ पहले आप वादा कीजिए कि वहाँ पे जाके आप एपिसोड बनाइएगा तो हम ले चलते हैं, नहीं तो मुझसे नहीं होगा। हाँ लेकिन पब्लिक को बिल्कुल भी इससे हर्ट नहीं होना चाहिए कि आप एपिसोड बना के डाल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि मैं 2 साल से गई नहीं हूँ इस एपिसोड के बनाने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। वो मेरा घर है, मैं जानती हूँ कि वहाँ पे कैसे मुझे बनाना पड़ता है। और मैं यहाँ पे बस स्मॉल फैमिली है, लेकिन वहाँ पे लॉन्ग फैमिली है, सब एडजस्ट रहता है। और जब मैं बनाने बैठूँगी तो सब यही पूछेंगे कि दीदी क्या कर रही हो। जो भी जितने भी परिवार के लोग हैं सब ये पूछेंगे कि क्या करें क्या, क्योंकि सब नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो इसलिए उन सबको बताने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ दोस्तों बताऊँगी जब आप लोग मुझे साथ देंगे और सपोर्ट करेंगे तब मैं ज़रूर बताऊंगी सभी को कि मेरे चाहने वाले इतने हैं। और दोस्तों कभी कभी लेके भी आऊँगी उन सभी को। सबसे कारण मेरा एपिसोड ही रहा जिसके वजह से मैं नहीं गई। और एक और बात दोस्तों, जब मेरी ये छोटी बेटी है जो अभी 9 महीने का हो चुकी है, उस समय जब मेरी बच्ची हुई थी तो 6 दिन तक मैं एपिसोड नहीं बनाई। तो दोस्तों मेरे पति 6 दिन तक मुझसे बात नहीं किए, इसलिए कि मैं एपिसोड नहीं बना रही थी। तो इसलिए थोड़ा भी वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे कि हाँ, उस समय उनका बस यही कहना था कि आप एपिसोड क्यों नहीं बनाते हैं, बना दीजिए, सबको डाल दीजिए, एपिसोड बनाइए। और क्योंकि आपके पब्लिक क्या सोच रहे होंगे कि आपको उनकी थोड़ी भी कदर नहीं है, तो आप ज़रूर एपिसोड बनाइए और डाल दीजिए। लेकिन दोस्तों उस समय नहीं बना पाई, इसलिए मेरे पति 6 दिन तक मुझसे बात नहीं किए और 7वां दिन मैं फिर से एपिसोड बनाना चालू कर दी। तो जिसके बाद 5 एपिसोड मैं मिस की थी, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन दिखाया जाता है, 2 दिन नहीं दिखाया जाता है। तो 5 एपिसोड मेरा उस समय का छूट गया, फिर उसका दोबारा मैं बनाई भी नहीं और इसी के छूटा रह गया। तो ये थी मेरे पति की जिद, और अभी भी उनका यही है मानना कि अगर आप अपने मायके में जाके एपिसोड बनाते हैं तो मैं आपको ले चलूँगा, लेकिन अगर नहीं बनाते तो मैं नहीं लेके चलूँगा। और हाँ दोस्तों 2 साल पहले मैं जब अपने मायके गई हुई थी तो इसी शर्त पे गई थी कि आप वहाँ पे जाके एपिसोड बनाइएगा तो ले चलते हैं। तो दोस्तों मैं उनसे वादा की कि चलिए हम बनाएंगे वहाँ पे एपिसोड, तो इसीलिए लेके गए। और हाँ दोस्तों 12 रोज़ मैं वहाँ पे रही थी, तो 12 दिन तक मैं एपिसोड बनाई। 2 एपिसोड छोड़ करके, 2 दिन का छोड़ के, ये सैटरडे और संडे को छोड़ करके सारा एपिसोड बनाई, इसलिए वो उन्होंने मुझे उस समय ले गया। लेकिन अब जब वीडियो में आने लगी उस समय से नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये एपिसोड छूट जाएगा। लेकिन 2 साल तक नहीं गई। तो मेरी मम्मी है। और दोस्तों मैं बता दूं कि मैं भाई बहन में 5 भाई बहन में सबसे बड़ी मैं हूँ, और मुझसे जो छोटा भाई बहन है वो सब बहुत जिद करते रहते कि दीदी आप आते नहीं हैं, क्यों नहीं आते हैं। तो दोस्तों मैं ये कारण नहीं बता पाती हूँ, कुछ और ही बता देती हूँ, कुछ बहाना कर देती हूँ कि इसे गर्मी है या बच्चा है इसलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन इसके बारे में उन सभी को नहीं पता है कि मैं एपिसोड बनाने के लिए वहाँ पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो में आकर के बोलना, सभी के साथ बोलना कंफर्टेबल महसूस नहीं होते रहता है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा।